कभी कभी इतिहास के जो सबसे बड़े ग्रंथ होते हैं या जो सबसे गहरा ज्ञान होता ना, वो सिर्फ एक पल से जन्म लेता है। एक छोटा सा क्षण, एक सवाल या बस एक मामूली सी विनती। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में चलते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, लाखों योद्धा तैयार खड़े हैं, शंख गूंज रहे हैं और हवा में युद्ध से ठीक पहले वाली एक अजीब सी खामोशी है। इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। और इस पूरे महाविनाश के बीचों बीच उस युग का सबसे महान धनुर्धर अपने सारथी से कुछ कहता है, कुछ ऐसा जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल देगा। बस यही है वो शब्द। संस्कृत की ये एक अकेली लाइन एक ऐसे महाकाव्य को जन्म देगी जो आज भी हजारों साल बाद भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सुनने में तो कितनी सीधी सी सिंपल सी रिक्वेस्ट लगती है ना? लेकिन इन्हीं साधारण से शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तूफान छिपा हुआ है, और यही वो चिंगारी है जिससे भगवद गीता की ज्ञान की ज्वाला भड़की। तो आखिर हुआ क्या था उस एक पल में? एक योद्धा जो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, वो अचानक से रुक क्यों गया? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अर्जुन कोई डरपोक योद्धा नहीं थे। वो तो लड़ने के लिए एकदम तैयार थे, बल्कि उत्साहित थे। उन्हें अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पूरा एहसास था। लेकिन फिर कुछ बदला। उनका मन एक योद्धा से एक दार्शनिक में तब्दील होना शुरू हो गया। और इस बदलाव को समझने के लिए हमें अर्जुन के चुने हुए शब्दों को बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सारथी कृष्ण के लिए एक बहुत ही खास नाम का इस्तेमाल किया। अच्युत। इसका मतलब है वो जो कभी नहीं गिरता, जो कभी अपने पद से विचलित नहीं होता, जिसका ज्ञान और जिसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। अब जरा सोचिए, अर्जुन ठीक इसी पल जब उनका खुद का मन डगमगा रहा है, कृष्ण को इस नाम से क्यों पुकार रहे हैं? और यहीं पर हमें अर्जुन की मानसिक स्थिति का एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है अर्जुन जो विचलित हो रहे हैं, अंदर ही अंदर एक भावनाओं के युद्ध में फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ है कृष्ण यानी अच्युत जो स्थिर है, अटल है। तो सवाल फिर वही है, इसी खास नाम को क्यों चुना गया? ये महज किसी को बुलाने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस एक शब्द में देखिए 4 बातें छिपी हैं। पहली, ये एक तरह का कबूलनामा है कि मैं डगमगा रहा हूं। दूसरी, ये विश्वास का प्रतीक है कि लेकिन आप स्थिर हैं। तीसरी, ये मार्गदर्शन के लिए एक प्रार्थना है। और आखिर में ये एक ऊंचे ज्ञान के सामने पूरा सरेंडर है, एक आत्मसमर्पण है। तो शब्दों की बात तो हो गई, चलिए अब उस जगह पर ध्यान देते हैं जहां अर्जुन जाना चाहते थे, दोनों सेनाओं के ठीक बीच में। आखिर उस बीच की जमीन में ऐसा क्या था? एक सैनिक के नजरिए से देखें तो वो कोई बहुत अच्छी जगह तो है नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि अर्जुन सिर्फ लड़ना नहीं चाहते थे, वो समझना चाहते थे। वो युद्ध की पूरी सच्चाई, उसकी पूरी भयावहता को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो उन चेहरों को देखना चाहते थे जिन पर उन्हें तीर चलाना था, उनके अपने दादा, उनके गुरु, उनके भाई। वो अपनी भावनाओं से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका डटकर सामना कर रहे थे। और बस इसी पल में कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं रह जाता। ये धर्म, कर्तव्य और करुणा के बीच एक नैतिक संघर्ष का मंच बन जाता है, और अर्जुन ठीक उसके केंद्र में खड़े हैं। अर्जुन की ये एक रिक्वेस्ट, ये सिर्फ रथ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात नहीं थी। इसने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन अपनों को देखते हैं, उनका दिल करुणा और दुख से भर जाता है। वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं और फिर एक शिष्य की तरह वो कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर अर्जुन ने ये अनुरोध ना किया होता, अगर वो सीधे युद्ध में कूद पड़ते, तो शायद भगवद गीता का वो अमर ज्ञान कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। ये अर्जुन का विषाद, उनका कन्फ्यूजन ही था जिसने इस ज्ञान के दरवाजे खोले। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम में से हर एक इंसान की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी भावनाओं और कर्तव्य, दिल और दिमाग के बीच फंस जाते हैं। असल में देखें तो आध्यात्मिक रूप से ये पूरी कहानी हमारे अपने जीवन का ही एक नक्शा है। कुरुक्षेत्र का मैदान हमारी जिंदगी है। अर्जुन हम सब हैं जो किसी न किसी दुविधा में फंसे हैं।
कृष्ण हमारी अंतरात्मा की आवाज या हमारा विवेक है, और वो दो सेनाएं कोई और नहीं बल्कि हमारे ही अंदर चल रहे अच्छे और बुरे विचार हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि जब भी मन भावनाओं और कर्तव्य के बीच फंस जाए, जब भी हम किसी दौराहे पर खड़े हों, तो हमें अपने अंदर के अच्युत, उस स्थिर अटल ज्ञान को पुकारना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखा सके। तो अगली बार जब कोई भी खुद को जिंदगी के कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़ा पाए, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचने की बात है कि उसका अच्युत कौन है, उसका वो स्थिर मार्गदर्शक कौन है जो इस द्वंद्व से उसे बाहर निकाल सकता है।